फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइज। और अभी जो है हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने वाले हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जानते होंगे जो मैंने जो टारगेट रखा है वो 4000 सीरीज़ को टारगेट रखा है दोस्तों, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे। तो 4000 सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका हम लोग वोकेबुलरी पार्ट 7 देखने वाले हैं। ओके, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं इसके लिए है दोस्तों केवल इंडिया में किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम्स होता है तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो टाइम को ना गवाते हुए चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो है हम लोग विथ पिक्चर के साथ करेंगे, जैसे कि आपके माइंड में पूरी तरह से टोटली आपके माइंड में फिट हो जाए। तो हमने जो है वो टारगेट रखा है 4000 को। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर जो है आपको कर देना है दोस्तों, ठीक है। शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले है जो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो दोस्तों, अपने को जो है वो सिनोनिम्स बताना है। ओके, और सिनोनिम्स बताना है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्रेडिबल। ओके, क्रेडिबल का दोस्तों अपने को सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, और दूसरी बात इसका जो मतलब होता है वो विश्वसनीय होता है दोस्तों, ठीक है। विश्वसनीय, ओके, विश्वसनीय होता है। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जैसे एक पिता है, वो जो पुत्र है वो इस विश्वास से छलांग लगा देता है पत्थर से कि मेरे डैड हैं नीचे में, तो उसको विश्वास है। तो विश्वसनीय, इस चीज़ को आप इस चीज़ से रिलेट करके, कोरिलेट करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन की, ठीक है। तो चार्मिंग है, सीरियस, बिलीवेबल, वर्दी। ओके, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं चार्मिंग का। चार्मिंग का जो मतलब होता है वो आकर्षक या मोहक होता है। ओके, आकर्षक या मोहक। ओके, बात करते हैं सीरियस का। तो सीरियस का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गंभीर होता है। देखिए, जो नॉर्मल वर्ड होंगे वो आप समझ सकते हो। बात करते हैं बिलीवेबल का, ठीक है। बिलीवेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि संभावित, ठीक है। संभावित या विश्वसनीय, ठीक है। संभावित या विश्वसनीय। ओके, और बात करते हैं वर्दी का। तो वर्दी जो होता है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है योग्य, योग्य या गुण संपन्न, ठीक है। गुण संपन्न आपने सुना होगा। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है दोस्तों वो सी ऑप्शन रहने वाला है। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बिलीवेबल, बिलीवेबल का मतलब होता है कि अविश्वसनीय, ठीक है, या संभावित। आप समझ सकते हो, अभी हमने बताया आपको। तो क्रेडिबल का मतलब जो होता है दोस्तों वो विश्वसनीय होता है, जिसका जो सिनोनिमस हो जाएगा वो बिलीवेबल हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है विश्वसनीय। ओके, और ये सब सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये एंटोनिम्स है इसका, ठीक है, क्रेडिबल का, याद रखना है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स, कुछ देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका क्रेडिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों रिलायबल, है ना, ऑथेंटिक, डिपेंडेबल और फेथफुल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है दोस्तों एक्सट्रिकेट। ओके, ये जो है ये वर्ब है, ठीक है। अब इसका मतलब जान लेते हैं पहले। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि सुलझाना, मुक्त कर देना या हल करना। तो इसका कहने का मतलब है कि मुक्त कर देना। ओके, ये समझ लेना चाहिए, मुक्त कर देना। और यहाँ पे पिक्चराइज किया हुआ है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि इसके हाथ में जंजीर बंधी हुई है। तो ये चाहता है कि मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, ठीक है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि मुक्त कर देना, ठीक है। एक्सट्रिकेट मतलब मुक्त कर देना। अब बात करते हैं फ्री। फ्री जो ऑप्शन पहला है, सेकेंड है टाई, फिर कॉम्प्लिकेट और पुल, ठीक है। अब बात करते हैं बारी बारी से, हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग को जानना। दोस्तों, फ्री का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुक्त होता है, मुक्त होता है या आज़ाद होता है। तो आपको तो आंसर का अंदाज़ा लग गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं, टाई। टाई जो है दोस्तों, टाई का मतलब जो होता है वो बांधना होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बांधना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बांधना। कॉम्प्लिकेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, उलझाना या पेचीदा, ठीक है, उलझा हुआ या पेचीदा, ठीक है, पेचीदा, ठीक है। पुल का मतलब आपको पता होना चाहिए, खींचना या उखाड़ना, ठीक है, खींचना या उखाड़ना। ओके, हाँ, तो राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फ्री। फ्री का मतलब होता है मुक्त करना या आज़ाद करना, ठीक है। तो एक्सट्रिकेट का भी मतलब यही होता था, मुक्त करना या आज़ाद कर देना, सुलझाना, हल करना
ओके, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं इंटोनिम्स है इसके एक्सट्रीगेट का। ठीक है, अब बात करते हैं सिनोनिम्स के दोस्तों। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करते हैं एक्सट्रीगेट का। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे अनरेबल, ठीक है, डील विथ, डिसएम्बेरस, रिजॉल्व, फ्री। ओके, तो आपको ये सिनोनिम्स याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ऑब्स्ट्रेपेरस है। ठीक है, ऑब्स्ट्रेपेरस जो सबसे पहली बात तो ये है कि एडजेक्टिव है। ओके, अब इसका जो मतलब होता है प्रचंड या उधम। तो उधम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उधम, उधम या प्रचंड। ठीक है, तो आप समझते हो कि उधम उपद्रवी, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रेपेरस को। ठीक है, अब यहाँ पिक्चराइज किया हुआ है तो आप देख सकते हो कि बच्चे जो हैं वो उधम मचा रहे हैं, उपद्रवी मचा रहे हैं, ठीक है, हुड़दंगी मचा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ऑब्स्ट्रेपेरस बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन की, तो अनरूली है, लेजी, ऑकवर्ड है और सुलेन है। जो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अनरूली, अनरूली का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है उपद्रवी। ठीक है, अनरूली का जो मतलब होता है वो उपद्रवी होता है। ठीक है, उपद्रवी या हुड़दंग मचाना। ठीक है, हुड़दंग। ठीक है, तो आप आंसर समझ सकते हो। ठीक है, लेजी का मतलब आपको पता है आलसी होता है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है कि भद्दा, अनाड़ी या कुरूप। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ भद्दा। ठीक है, भद्दा, अनाड़ी या कुरूप। ठीक है, सुलेन, सुलेन का मतलब जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उदास, उदास या धीमा। ओके, तो आप समझ सकते हो। तो राइट ऑप्शन कौन सा रह जाएगा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अनरूली हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑब्स्ट्रेपेरस। ऑब्स्ट्रेपेरस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो अनरूली हो जाएगा। ठीक है, आप पिक्चराइज से देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिनोनिम्स के, और ये आप देख सकते हो लेजी, ऑकवर्ड, सुलेन, ये सब जो है दोस्तों इसके एंटोनिम्स है। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रेपेरस के सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है, वांटन हो जाएगा, ठीक है, फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक हो जाएगा, पेल्टिंग हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, ओके, फेरिड हो जाएगा और नॉइजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और देखिए आपको सेशन अगर सही लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। पार्सिमोनी। ठीक है, पार्सिमोनी जो है दोस्तों ये नाउन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पार्सिमोनी का क्या मतलब होता है। इसका जो मतलब होता है बचत, किफ़ायती या कृपणता। ठीक है, तो इसका जो होता है मतलब मैं लिख देता हूँ बचत। ठीक है, बचत, किफ़ायती, ठीक है, किफ़ायती या कृपणता। ठीक है, कृपणता। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक पिक्चराइज किया हुआ है, तो ये सेविंग, बचत, ये जो शो कर रहा है वो उससे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो एक्सपेंडिचर है, बैंक्रप्सी है, ब्रेबरी है और माइजरलीनेस है दोस्तों। ठीक है, बारी बारी से हम लोग ये समझते हैं कि इसके ऑप्शन में कि इसके मीनिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर, इसका जो मतलब होता है, देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब आप भली बात समझते होंगे, खर्च, व्यय, खपत। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खर्च, ठीक है, व्यय या खपत, आप समझ सकते हो। ओके, बैंक्रप्सी, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दिवालियापन, दिवालिया निकलना, किसी का दिवाला निकल जाना। ठीक है, दिवाला लिख देता हूँ, दिवाला या सत्यानाश। ठीक है, सत्यानाश। ओके, बात करते हैं ब्रेबरी का। जो ब्रेबरी का जो मतलब होता है दोस्तों वो रिश्वतखोरी या घूसखोरी। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है रिश्वतखोरी, ठीक है, रिश्वतखोरी या घूसखोरी। ठीक है, आप समझ सकते हो। ओके, माइजरलीनेस का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कृपणता। ठीक है, इसका मतलब होता है कृपणता, जिसका जो पार्सिमोनी का मतलब होता है दोस्तों वो कृपणता। ठीक है, बचत, किफ़ायती, इसी चीज़ का मतलब होता है माइजरलीनेस का मतलब होता है। ठीक है, कंजूसी भी इसी चीज़ का मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, इसी का मतलब। तो अब जो है सिनोनिम्स जो हो, राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो डी ऑप्शन होने वाला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं पार्सिमोनी का। ओके, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, सेविंग होगा, सरप्लस हो जाएगा, माइजरलीनेस हो जाएगा, पेन्यूरिटी हो जाएगा, ओके, थ्रिफ्ट हो जाएगा, हस्बेंड्री हो जाएगा और स्टिंगनेस हो जाएगा। ओके, तो पिक्चराइज करके कोलेट कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके जो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर, बैंक्रप्सी और ब्रेवरी, इसके इंटोनिम्स है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ट्रिबुलेशन है। ओके, ट्रिबुलेशन जो है दोस्तों वो नाउन है। ठीक है, बात करते हैं ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है क्लेश या आपत्ति। ठीक है, क्लेश, क्लेश आप समझते होंगे, क्लेश या आपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पिक्चराइज किया हुआ आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि बहुत ये जो लड़का है
वो क्लेश में है, पूरा आपत्ति में है, विपत्ति में है, इन सब चीज़ों में है, पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो पाल्पिटेशन है, सफरिंग है, वीकनेस है और स्टिमुलेशन है। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो सफरिंग रहने वाला है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सफरिंग। सफरिंग का जो मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। ओके, पीड़ा या कष्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन तो ये हो गया दोस्तों। ट्रिबुलेशन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो सफरिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन को, जान लेते हैं, बारी बारी से जानना भी चाहिए। तो पाल्पिटेशन, इसका जो मतलब है घबराहट या धड़कना। ठीक है, एक पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि घबराहट या धड़कना, किसी भी चीज़ का दिल का धड़कना या घबराहट एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं वीकनेस का। तो वीकनेस का मतलब आपको भली बात ही पता है, कमज़ोरी। ठीक है, कमज़ोरी या दुर्बलता। ठीक है, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है उत्तेजना या प्रोत्साहन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्रोत्साहन। ठीक है, या उत्तेजना। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो है पाल्पिटेशन, वीकनेस और स्टिमुलेशन जो है ये ट्रिबुलेशन का एंटोनिम्स हो जाएगा। और सिनोनिम्स जो है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, सफरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और सिनोनिम्स जान लेते हैं ट्रिबुलेशन का। तो डिस्ट्रेस है, माइजरी है ना, हरासमेंट है, डिस्टेम्पर है, बुगल है, प्रोटेस्ट है और डिमरेर है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो है दोस्तों ये अपने को अब एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, और एंटोनिम्स जो बताना है वो 6 क्वेश्चन का एक्विट। ठीक है, एक्विट जो है दोस्तों वो वर्ब है। ठीक है, और एक्विट का जो मतलब होता है वो बरी करना या मुक्त करना। ठीक है, मुक्त करना। ठीक है, या बरी करना, आप समझ सकते हो। और आप ये पिक्चराइज किया हुआ आप देख सकते हो, ये बरी हो रहा है, मुक्त हो रहा है हथकड़ी से, तो आप समझ सकते हो। ऑप्शन को बारी बारी जानते हैं, डिस्पेयर, माइल्ड, स्मार्ट, कॉन्डेम्ड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड का मतलब जो होता है निंदा करना या अपराधी। ठीक है, तो निंदा करना या अपराधी कह सकते हो। ओके, अपराधी। ठीक है, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्वाइट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो कॉन्डेम्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए बात करते हैं बारी बारी से ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जो डिस्पेयर है, डिस्पेयर का जो मतलब होता है वो खराब करना, किसी भी चीज़ को खराब करना, जैसे कि गाड़ी खराब करना, खाना खराब करना। ठीक है, तो ये सब खराब करना। ठीक है, माइल्ड का मतलब जो होता है दोस्तों वो सौम्य, कोमल, मृदु, नरम, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है, तो नरम लिख देता हूँ। ठीक है, नरम, कोमल, कोमल या मृदु। ठीक है, मृदु। ठीक है, स्मार्ट, स्मार्ट जो है दोस्तों, स्मार्ट का मतलब होता है होशियार या चतुर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होशियार या चतुर। कॉन्डेम्ड का अभी आपने बताया, एक्वेट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो कॉन्डेम्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कॉन्डेम्ड का जो मतलब होता है निंदा करना या अपराधी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एंटोनिम्स और जान लेते हैं एक्वाइट का। एक्वाइट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्रिमिनेट हो जाएगा, ब्लेम, कॉन्डेम्ड, एक्यूज, कन्विक्ट, डूम और इंटेंसिफाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये है माइल्ड, डिस्पेयर, स्मार्ट जो है ये सिनोनिम्स हैं एक्वाइट के। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिसेंट। डिसेंट जो है दोस्तों ये वो डिसेंट नहीं है। ठीक है, तो वो ये डिसेंट नहीं है। ठीक है, ये डिसेंट अलग है। तो डिसेंट का जो इसका मतलब है दोस्तों ये नाउन है। इसका जो मतलब है दोस्तों वो मतभेद होना, किसी चीज़ में असहमति या विरोध करना। ठीक है, तो असहमति, किसी भी चीज़ में असहमति होना। ठीक है, या विरोध करना आप कह सकते हो। ठीक है, विरोध करना। तो यहाँ पिक्चराइज किया हुआ है, तो आप इस चीज़ से देख सकते हो कि किसी किसी बातों पे असहमत नहीं है इन लोग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे विरोध कर रहा है कोई। ठीक है, तो ये पिक्चराइज किया हुआ है, इन सब चीज़ से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। ऑप्शन की बात करते हैं, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, अनएक्सेप्टेबल और एग्रीमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो राइट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एग्रीमेंट। इसका जो मतलब होता है समझौता। ओके, समझौता होता है, सहमति होता है, सुलह होता है। ठीक है, सुलह करना किसी भी चीज़ में। ठीक ना, तो ये जो हो जाएगा सहमति, सहमति भी होता है। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड जो है दोस्तों, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह या विरोध। ठीक है, कलह होता है ना, कलह किसी भी चीज़ का करना, कलह, विरोध। तो विरोध तो इसका भी मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसएग्रीमेंट का जो मतलब होता है दोस्तों बहस या असहमति।
तो असहमति कह सकते हो या बहस। बात करते हैं अनएक्सेप्टेबल की, तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब तो आप भली बात ही आपको पता होना चाहिए, अस्वीकार्य होता है, अस्वीकार, ठीक है। एग्रीमेंट का आपको पता होना चाहिए, सहमति, समझौता, ठीक है, सुलह, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये जो है आप देख सकते हो, डिस्कॉर्ड हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेबल हो गया, ये सब चीज़ें हैं इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी जो एग्रीमेंट है वो एंटोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ एंटोनिम्स और जान लेते हैं। एग्रीमेंट है, एक्सपेक्टेबल है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, बॉन्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ है, कॉन्सिलिएशन है और कॉन्सेंट है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ग्रुप। ग्रुप जो है दोस्तों ये नाउन है, ठीक है। और ग्रुप का मतलब आपको भली भांति पता होगा कि समूह या गुट, किसी चीज़ का समूह, गुट या दल, ठीक है। भली बात ही आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सिंगुलर जो है सिंगुलर है, इंडिविजुअल है, अलोन है और सॉलिटरी है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत या अकेला, ठीक है। एलोन का भी मतलब होता है अकेला या एकमात्र, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब भी होता है दोस्तों अकेला, अकेला या एकांत, ठीक है। और तो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, अकेला, एक व्यक्ति। तो राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो एंटोनिम जो हो जाएगा दोस्तों वो ग्रुप का इंडिविजुअल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल जो है दोस्तों वो पार्ट्स में डिवाइड भी करता है, इन सब चीज़ को याद रखना, ठीक है। व्यक्तिगत तरीके से किसी को डिवाइड करना आपने सुना होगा, तो ये इंडिविजुअल उस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो राइट एंटोनिम्स जो हो जाएगा ग्रुप का दोस्तों वो इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो आप देख सकते हो लॉन, सॉलिटरी और सिंगुलर, ये सिनोनिम्स है इसके दोस्तों, ठीक है। सिंगुलर का भी मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक वचन होता है, ठीक है, या विलक्षण, ठीक है, विलक्षण या एक वचन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप जो है दोस्तों किसी भी चीज़ का एक ग्रुप है, दल है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप के कुछ एंटोनिम्स के, तो सिंगल है, इंडिविजुअल है, क्लम्प है, वन है, मास है और एग्लोमेरेशन है, ठीक है, एग्लोमेरेशन। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ल्यूनेसी। ल्यूनेसी जो है दोस्तों वो नाउन है। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, इसका मतलब होता है पागलपन, ठीक है। तो आप इस लड़की को देख सकते हो कि पागलपन छाया हुआ है, तो वो बाल को, सर को अपने खरोच रही है, तो इस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, ल्यूनेसी पागलपन। बात करते हैं ऑप्शन की, तो सैनिटी है, स्टुपिडिटी है, सेंसिबिलिटी है और इंसैनिटी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो सैनिटी रहने वाला है, ठीक है। सैनिटी का जो मतलब होता है वो मानसिक स्वास्थ्य या बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, बुद्धिमानी, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य आप समझ सकते हो, ठीक है, तो अक्लमंदी, इसी चीज़ को बोलते हैं सैनिटी को। और बात करते हैं स्टुपिडिटी का, तो इसका मतलब होता है मूर्खता, ठीक है, मूर्खता या अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता, ओके। सेंसिबिलिटी, इसका मतलब होता है संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता या भावुकता, ठीक है, तो भावुकता मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं इंसैनिटी का। इंसैनिटी जो है दोस्तों इसका मतलब होता है पागलपन और दीवानापन, ठीक है। तो ये जो है पागलपन और दीवानापन, इसका मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंटोनिम जो होगा दोस्तों वो सैनिटी हो जाएगा ल्यूनेसी का। ल्यूनेसी का जो मतलब होता है पागलपन, लेकिन सैनिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, अक्लमंद, ठीक है। और इस लड़की को देख सकते हो तो उस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हो। बात करते हैं, और दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा स्टुपिडिटी है जो, और सेंसिबिलिटी है और इंसैनिटी है, इसके सिनोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूनेसी का कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो माइल्ड है, सैनेस है, ठीक है, सैनिटी है, विजडम है, इंटेलिजेंस है और डिस्क्रेशन है और ट्रैंक्विलिटी है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। अब तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं मैडवर्टेनली, ठीक है। मैडवर्टेनली जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। सबसे पहली बात तो ये है, इसका जो मतलब होता है दोस्तों बेपरवाह, ठीक है, इसका मतलब होता है बेपरवाह या आप कह सकते हो अनजाने में, असावधानी से, ठीक है। तो इसका जो है मतलब बेपरवाह मैं लिख देता हूँ, बेपरवाह, ठीक है, बेपरवाह, या इसका मतलब होता है अनजाने से, असावधानी से, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी का मास्क फेंका हुआ है, तो ये बेपरवाह है महानुभाव, ठीक है, असावधानी से ये यूज़ कर रहे थे, वो कहीं फेंक दिए। तो मास्क को इस तरीके से कहीं भी
सड़क पे फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो सेक्रेटली है, ठीक है, सीक्रेटली, ओके, एक्सीडेंटली, डेलिबरेटली है दोस्तों, और अनविटिंगली है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है डेलिबरेटली रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर। तो बात करते हैं मैडवर्टेंटली का, तो ये जो है दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेलिबरेटली। मैडवर्टेंटली जो है दोस्तों इसका मतलब होता है बेपरवाह, असावधानी से, है ना। और तो यही जो है एंटोनिम्स हो जाएगा डेलिबरेटली, इसका मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है। और यहाँ जो है सेक्रेटली, और देख सकते हो, ठीक है, सीक्रेटली और एक्सीडेंटली और अनविटिंगली, ये सब जो है दोस्तों इसके सिनोनिम्स है। ठीक है। बात करते हैं कुछ एंटोनिम्स की। तो मैडवर्टेंटली का जो और हो जाएगा एंटोनिम्स, वो प्लान्ड हो जाएगा, डिलिबरेटली हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, प्री प्लान्ड हो जाएगा, और इन्वेटिबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्वेटेबल। तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत इन्जॉय किया होगा, गेन भी किया होगा दोस्तों बहुत कुछ। तो दोस्तों मैं इसी तरीके के सीरीज़ को कंप्लीट करते रहता हूँ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है मेरे वीडियोस। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट को देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो तब तक के लिए